तो शर्म तो आपको आना चाहिए पवन सिंह कि आप अपनी पत्नी को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए कि वो जैसे फूट फूट कर रही, ठीक है वो साजिश कर रही है, वो आपको फंसाना चाहती थी। तो ऐसा नौबत क्यों आया? क्यों आपने चुनाव के बाद उनको साथ नहीं रखा? क्यों आप चुनाव के बाद उनके सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ होटल में जाते थे? अगर आपने वो नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज भी ज्योति सिंह खुले मंच से बोल रही है, सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट है कि पवन सिंह आज हमको अपनी पत्नी मान लेते हैं तो हम आज चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज सब चीज से पीछे हटेंगे। तो भाई आप मान लीजिए पत्नी वो नहीं करेंगी, लेकिन आपको तो तमाशा करवाना था, तमाशा तो करवाना था, तो तमाशा हो रहा था, तो फिर क्या दिक्कत है? तो अगर आप पे कैपेसिटी है तो आप मान लीजिए पत्नी वो चुनाव नहीं लड़ेगी। जो आप बार बार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ज्योति सिंह सब साजिश कर रही है, ज्योति सिंह हमको फंसाना चाहती है, सारी बातें तो सुन ली पवन सिंह की, लेकिन अब बताइए कि जो पवन सिंह कह रहे थे कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 8 महीना पहले ज्योति सिंह को याद नहीं आया था कि पवन सिंह से मिलना है, बात करना है? आपको याद आया था जब आप लोकसभा में ज्योति सिंह का यूज किए, महिला वोट बैंक पाने के लिए आप ज्योति सिंह को बुला लिए। सबको तो यही लगा था कि चलिए भाई पवन सिंह और ज्योति सिंह में सुलह हो गया। आपने जनता को दिखाने के लिए सिंदूर भी किया, साथ में पकड़ के फोटो भी खिंचवाई, साथ में आपकी माता जी भी थी, मंच से ज्योति सिंह को आपने सम्मान भी दिया। उस समय आपको याद नहीं आया था? उसके बाद तो हम लोग यही इंतजार में थे, पूरी जनता और पब्लिक सब लोग यही सोच रहे चलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह में सुलह हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जब ज्योति सिंह का गुस्सा फूटा, जब वो फूट फूट कर रोने लगी, तब वहां का खुलासा करती है कि पवन सिंह मेरे साथ ही, मतलब मेरे सामने ही दूसरी लड़की को होटल रूम में ले जाते थे, तब कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगा? और ये सत्य बात है कि कोई महिला छोड़िए, कोई पत्नी अपने पति को किसी और के साथ होटल में ले जाते कैसे देख सकती है? पवन सिंह की आज की वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कैसे पवन सिंह ने अपने मतलब जो प्रकरण हुआ था लखनऊ वाले घर पे, कितनी उसको सफाई से उन्होंने पेश किया, जैसे लग रहा था कि पूरा स्क्रिप्टेड है और पवन सिंह स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं कि बस इतना ही हमको बोलना है। और ज्यादा पत्रकार लोग जब सवाल पूछने लगे तो उनके बगल में जो बैठे थे वो कह रहे कि हो गया, पवन सिंह अब जवाब दे दिए। सारी बातें तो सुन ली पवन सिंह की, लेकिन अब बताइए कि जो पवन सिंह कह रहे थे कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 8 महीना पहले ज्योति सिंह को याद नहीं आया था कि पवन सिंह से मिलना है, बात करना है? आपको याद आया था जब आप लोकसभा में ज्योति सिंह का यूज किए, महिला वोट बैंक पाने के लिए आप ज्योति सिंह को बुला लिए, लोकसभा काराकाट में पूरा घुमाए, सबको तो यही लगा था कि चलिए भाई पवन सिंह और ज्योति सिंह में सुलह हो गया। आपने जनता को दिखाने के लिए सिंदूर भी किया, साथ में पकड़ के फोटो भी खिंचवाई, साथ में आपकी माता जी भी थी, मंच से ज्योति सिंह को आपने सम्मान भी दिया। उस समय आपको याद नहीं आया था? उसके बाद तो हम लोग यही इंतजार में थे, पूरी जनता और पब्लिक सब लोग यही सोच रहे चलिए पवन सिंह और ज्योति सिंह में सुलह हो गया। जनता खुश भी थी और आपका वही नतीजा था कि ज्योति सिंह को आप मिलाएं, तब आप काराकाट लोकसभा में दूसरे नंबर पोजीशन पे आप थे, ज्योति सिंह को मिलाने के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ? जब ज्योति सिंह का गुस्सा फूटा, जब वो फूट फूट कर रोने लगी, तब वहां का खुलासा करती है कि पवन सिंह मेरे साथ ही, मतलब मेरे सामने ही दूसरी लड़की को होटल रूम में ले जाते थे, तब कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगा? और ये सत्य बात है कि कोई महिला छोड़िए, कोई पत्नी अपने पति को किसी और के साथ होटल में ले जाते कैसे देख सकती है? इसी के बाद ज्योति सिंह लखनऊ छोड़ के, मतलब जो भी वहां काराकाट में चुनाव चल रहा था, वो चुनाव के बाद साथ जब रहने लगे थे, तो ये सब जब उनको नहीं देखा गया, वो छोड़ के वहां से अलग हो गई। अब आज पवन सिंह कह रहे हैं कि ज्योति सिंह पे आरोप, मतलब ज्योति सिंह पे ब्लेम डाल रहे हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना पहले याद आपको नहीं आया था? तो शर्म तो आपको आना चाहिए पवन सिंह कि आप अपनी पत्नी को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए कि वो जैसे फूट फूट कर रही, ठीक है वो साजिश कर रही है, वो आपको फंसाना चाहती थी। तो ऐसा नौबत क्यों आया? क्यों आपने चुनाव के बाद उनको साथ नहीं रखा? क्यों आप चुनाव के बाद उनके सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ होटल में जाते थे? अगर आपने वो नहीं किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ज्योति सिंह तो अपने सोशल मीडिया पे कह रही है
कि पवन सिंह आज हमको अपनी पत्नी मान ले, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर आप पे कैपेसिटी है तो आप मान लीजिए पत्नी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। जो आप बार बार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ज्योति सिंह सब साजिश कर रही है, ज्योति सिंह हमको फंसाना चाहती है और जो आपके आसपास लोग रहते हैं सबका तो अलग अलग चैनल पे सब लोग अलग अलग बाइट दे रहे हैं कि भाई ज्योति सिंह फंसाना चाहती थी पवन सिंह को, इसलिए पवन सिंह वहां से हट गए और पुलिस को भेजे। कितना इमोशनल ड्रामा खेले आज है पवन सिंह कि हम रात भर गाड़ी में सोए, घर नहीं गए, ये नहीं गए, वहां नहीं गए। तो भैया आपको ये दिन क्यों आया? आपको तो सोचना चाहिए था ना, क्यों दिन आया? लोकसभा चुनाव के बाद जैसे आप लोग एक साथ थे, सब लोग तो यही सोच रहा था कि चलो भाई एक हो गए तो आप सुलह कर लेते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज भी ज्योति सिंह खुले मंच से बोल रही है, सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट है कि पवन सिंह आज हमको अपनी पत्नी मान लेते हैं तो हम आज चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज सब चीज से पीछे हट जाएंगे। तो भाई आप मान लीजिए पत्नी, वो नहीं करेंगी, लेकिन आपको तो तमाशा करवाना था, तो तमाशा हो रहा था, तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप फिर जो भी उस दिन लखनऊ में घटना हुआ तो आप उसको कितनी सफाई से पेश करती है मीडिया के सामने कि औरत का आंसू तो सब लोग देखता है लेकिन मर्द का दर्द कौन समझता है। तो कोई क्यों समझे आपका दर्द? आप भी तो किसी महिला को इस कदर मजबूर कर दिए हैं कि वो ज्योति सिंह जो है फूट फूट कर रो रही थी। ठीक है, उसका साजिश होगा फंसाने का, लेकिन वो आंसू तो झूठे नहीं थे। जैसे वो कलप के रो रही है कि हमको आप अपने ही घर से हमको नहीं रखा जा रहा है, तो आप मान लीजिए ना, आप अपनी पत्नी का दर्जा दीजिए, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। और आप उनके पिताजी पे भी आरोप लगाए कि उनके पिताजी कह रहे कि आप विधायिका बना दीजिए, फिर आपको जो करना है करो। तो भाई कोई भी बाप लाचार होके क्या करेगा कि भाई आप उसको साथ रखेंगे नहीं, उसको कोई पार्टी टिकट देगी नहीं, तो कैसे इसका जिंदगी चलेगा? जिंदगी जो आपने ज्योति सिंह का बर्बाद किया शादी करके। जब वो ज्योति सिंह तो ये भी कह रही है कि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो हमको कहा गया कि ठीक है तो आपको हम आगे पढ़ने देंगे, लेकिन जब शादी हो गया तो पवन सिंह के घर वाले कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी पढ़ाई करेगी, क्या जरूरत है उसको पढ़ने का? तो पढ़ाई भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब वो महिला कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? कोर्ट में मामला चल रहा है आपका। तो आपने तो ये नहीं सोचा, लेकिन आप मीडिया के सामने एकदम इमोशनल ड्रामा करके सारा खेल जो स्क्रिप्टेड बयान था आपका, बस उतना ही आप पढ़ के आए थे, उतना ही आप बोल दिए। अपनी पत्नी का दर्जा दीजिए, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। और आप उनके पिताजी पे भी आरोप लगाए कि उनके पिताजी कह रहे कि आप विधायिका बना दीजिए, फिर आपको जो करना है करो। तो भाई कोई भी बाप लाचार होके क्या करेगा कि भाई आप उसको साथ रखेंगे नहीं, उसको कोई पार्टी टिकट देगी नहीं, तो कैसे इसका जिंदगी चलेगा? जिंदगी जो आपने ज्योति सिंह का बर्बाद किया शादी करके। जब वो ज्योति सिंह तो ये भी कह रही है कि जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो हमको कहा गया कि ठीक है तो आपको हम आगे पढ़ने देंगे, लेकिन जब शादी हो गया तो पवन सिंह के घर वाले कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी पढ़ाई करेगी, क्या जरूरत है उसको पढ़ने का? तो पढ़ाई भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब वो महिला कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? कोर्ट में मामला चल रहा है आपका। तो आपने तो ये नहीं सोचा, लेकिन आप मीडिया के सामने एकदम इमोशनल ड्रामा करके सारा खेल जो स्क्रिप्टेड बयान था आपका, बस उतना ही आप पढ़ के आए थे, उतना ही आप बोल दिए। तमाम आगे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो आगे आपको और भी अपडेट्स देंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्थान। नमस्कार। तमाम आगे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो आगे आपको और भी अपडेट्स देंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्थान। नमस्कार।